आपको पता है हर महीने 3 तिथियां ऐसी हैं जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका कनेक्शन डायरेक्ट ईश्वर से होता है, देवी देवताओं से होता है, पितरों से होता है। तो वो कौन सी तिथियां हैं और हमें कैसे क्या करना चाहिए? अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और संक्रांति, जो कि हर महीने राशि परिवर्तन होता है सूर्य का। संक्रांति, मकर संक्रांति से ही आप उसे रिलेट कर पाएंगे। तो ये 3 तिथियां ऐसी हैं, इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं उसका सीधा संबंध देवी देवताओं से होता है। यानी कि आप कोई मैनिफेस्ट करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई मंत्रों का जप करते हैं, तो उससे देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप इसका लाभ उठाएं, जरूर उठाएं। अमावस्या कब है? पौष अमावस्या। पौष का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है पितरों के लिए। देवी देवताओं के साथ में पितर भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखते हैं। अमावस्या कब है? स्नान दान पूजा का मुहूर्त क्या होने वाला है? हमें व्रत किस दिन करना है? जैसे कि ये 2025 जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका ये आखिरी अमावस्या है। इसके बाद 2025 में अमावस्या तिथि नहीं आएगी। तो हमें अमावस्या के दिन क्या विशेष कार्य? नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इन तक बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि की। पौष अमावस्या, दिसंबर की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? पहले आप इसको समझ लें तो आपको आसानी होगी कि हम व्रत किस दिन करें और दान पुण्य, पितरों के लिए कोई श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहते हैं तो ये दिन बेहद खास होता है। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन तिथियों की महत्वता अधिक बताई गई है। और दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि अमावस्या तिथि पर यदि आप बाल धुलना चाहते हैं, यदि आप अशुद्ध हैं या कोई और है और आप पूजा पाठ करने से पहले बाल धुलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप धो सकते हैं। वैसे तो वर्जित दिनों में बाल धोने के लिए मना होता है, लेकिन यदि आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर अपने हेयर वॉश करते हैं तो कोई दोष या कोई आपको उससे अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। एकल परिवार में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं कि हम बाल कैसे धोएं और कैसे हम अपने देवी देवताओं के लिए, पितरों के लिए दान पुण्य आदि शुभ कर्म कर पाएं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखा करें। अगली महत्वपूर्ण बात, अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त? अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है वर्ष 2025 में 19 दिसंबर को सुबह सवेरे भोर में 5 बजे। भोर में 5 बजे अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है और अमावस्या समाप्त कब होगी? 20 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:15 या 20 मिनट तक होगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, पहले दिन जब शुरू हो रही है सुबह 5 बजे तो सूर्योदय के साथ में आपको अमावस्या मिल रही है और पूरा सूर्यास्त तक अमावस्या हमें मिल रही है। अब बहुत सारे लोग शनि अमावस्या का मान्य करेंगे कि उदया तिथि के अनुसार हमें अमावस्या तिथि का मान्य करना चाहिए। दूसरे दिन 20 दिसंबर को सूर्य उदय के साथ में आपको अमावस्या मिल रही, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अमावस्या तिथि का मान्य दोपहर की अमावस्या जब होती है उसका मान्य हमें करना चाहिए। इसलिए यदि आप व्रत करते हैं तो 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को शुक्रवारी अमावस्या आप मनाएं और स्नान दान सभी इस दिन करें, दीप दान करें, पितरों के निमित्त भोजन का दान, श्राद्ध तर्पण जो भी आप करना चाहते हैं आप अवश्य करें। देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि पर हम जो दान करते हैं वो सीधे पितरों तक पहुंचता है, यमलोक तक पहुंचता है और आपके पितरों के आत्मा को शांति भी होती है। और हम इस दिन देवी देवताओं से प्रार्थना, जो कि हमारे इस मनुष्य जीवन से मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु की ही पूजा, पितरों के निमित्त हम जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं उसमें भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। जो पिंडदान आदि होता है, तुलसी पत्र रखकर, काले तिल का अक्षत बनाकर हम पितरों की पूजा में भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन पितरों के आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो भगवान विष्णु की पूजा इस दिन जरूर करें और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीप दान करें। अक्सर आपने सुना होगा अखंड दीप,
एकादशी पर जलाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एकादशी पर ही जला सकते हैं, अखंड दीप अमावस्या तिथि पर भी जलाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती है। कार्तिक अमावस्या पर आप सभी ये सारे विधि विधान करते हैं और आप सबको पता है, लेकिन क्या होता है कि हर महीने दर महीने हम लोग भूल जाते हैं। तो आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मुख्य द्वार पर दीपक, अपने पूजा मंदिर में अखंड दीप, पीपल वृक्ष के नीचे भी आप दीप संध्या के समय लगा सकते हैं। और भोजन का दान, तो अक्सर बहनें पूछती हैं कि भोजन के दान में हम क्या करें, क्या खिचड़ी का दान कर सकते हैं? जैसे कि अभी मैंने धनु संक्रांति पर आपको दान बताया था, तो खिचड़ी का दान मकर संक्रांति पर करते हैं। तो क्या सिर्फ मकर संक्रांति पे ही खिचड़ी का दान कर सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। खिचड़ी एक ऐसा दान है कि यदि हम पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से करते हैं तो हमारे सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। एक खिचड़ी ऐसी रेसिपी है जिसमें हमारे सारे ग्रहों का समावेश होता है, जैसे चावल, दाल, हल्दी, नमक, सभी सब्जियां, मसाले, शुद्ध घी, इन सब चीजों के साथ में खिचड़ी बनाई जाती है। तो अब आप सोचिए कितने ग्रहों का एक ही रेसिपी में समावेश होता है। और इन सब चीजों को यदि हम दान करते हैं, एक साथ जब हम खिचड़ी दान करते हैं तो इन सब चीजों का दान हो जाता है। तो आप कितने पुण्य के भागीदार होंगे, कितने शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल आप खिचड़ी हर अमावस्या पर, एकादशी पर दान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही दक्षिणा देना ना भूलें। जब भी कोई दान पुण्य हम करते हैं तो उसके साथ में दक्षिणा अवश्य रखते हैं। देखिए, जब भी हम कोई नियम बनाते हैं मानसिक रूप से या फिर आपने संकल्प लिया है, तो आप लकीर के फकीर ना हो कि आपकी स्थितियां अच्छी नहीं है, किसी अमावस्या पर आपके घर में कोई परेशानी है, हॉस्पिटलाइज है, किसी सफर में है, किसी बच्चे का एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप शहर से बाहर हैं। तो अब आपने संकल्प ले लिया है तो आपका संकल्प टूट जाएगा, आपको देवी देवताओं की कृपा नहीं प्राप्त होगी, आपको कोई उसका अशुभ परिणाम मिलेगा। ऐसी भी भावना आप मन में ना रखें। आप उस स्थिति में जो कुछ भी दान कर सकते हैं करें, वही आपका नियम है। जैसे हम नियम बना रहे हैं ना कि भाई हम अमावस्या पर दान करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई तो कुछ दक्षिणा ही किसी को, आप जरूरतमंद को आप दे दीजिए, कोई फल खरीद कर दे दीजिए, एक बोतल पानी का ही दान कर दीजिए, किसी की कोई शारीरिक मदद है उसकी हेल्प कर दीजिए, वही हमारा दान हो जाता है। लेकिन भोजन का दान सर्वोपरि है। भोजन, अन्न का दान सबसे जरूरत भी होती है इस मनुष्य जीव में या किसी भी जीव को, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको भोजन का दान करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पूर्णिमा तिथि पर, अमावस्या तिथि पर, संक्रांति पर देवी देवताओं से हमारा कनेक्शन, हमारा जो उनका कांटेक्ट होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस समय धरती पर सीधा उनका एक प्रकार से आप कह लीजिए कि दूरी कम होती है। विज्ञान के हिसाब से हम देखें तो आप कोई भी प्रार्थना पूजा करते हैं तो उसका फल मिलता ही मिलता है। और जैसे कि हमेशा हम बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना समय नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि हम विष्णु सहस्त्र का नाम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये छोटा सा मंत्र याद रखें जो कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा लाभ दिलाएगा। और इसे आप एक बार कंठस्थ कर लीजिए तो चलते फिरते उठते बैठते आप इसे करेंगे, इसका प्रभाव बहुत जल्द आपके जीवन पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए कहा था तो उसका शॉर्ट फॉर्म में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बताया था, तो इसी प्रकार से ये विष्णु सहस्त्र नाम का शॉर्ट फॉर्म है। आप इसमें भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसे हम कैसे गाएंगे और कैसे करेंगे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो देखिए, किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी तिथि से आप शुरू करें। एक आसन लगाकर आप स्वयं बैठें, आपके पूजा मंदिर में एक दीप लगाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जैसे आप प्रतिदिन करते हैं उस तरह से करके, कुछ मिष्ठान भोग लगाकर, प्रार्थना करके, ध्यान करके आप इस मंत्र का जप 108 बार करना है। माला आप रुद्राक्ष की ले लीजिए, तुलसी की ले लीजिए, हल्दी की ले लीजिए, ये आपके ऊपर है।
मंत्र कौन सा है? देखिए, तुलसी पत्र का मतलब भगवान विष्णु को भोग में अवश्य भेंट करते हैं, तो आप वो चीज पहले से ध्यान रखिए। शिव ने माता पार्वती से कहा था इसकी विशेषता, क्योंकि माँ पार्वती पूजा कर रही थी और उन्हें पूजा में अधिक समय लग रहा था और भगवान शिव माता पार्वती से कुछ वार्तालाप कहना चाह रहे थे, तो उन्हें इंतजार करना पड़ा। और जब माँ पार्वती आई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही थी? तो उन्होंने बताया कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, इसलिए मुझे समय लग गया। तब भगवान शिव ने बताया कि समय ना होने पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम इन मंत्रों से कर सकते हैं। और वो मंत्र था राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो आप इस मंत्र को हर दिन अपनी पूजा में शामिल करें। आप पत्नी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, कन्या हैं, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है और इसका पुण्य फल नियम से करने पर 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको दिखाई देगा। तो आप इसे करें और एक थाली भोजन का दान हर अमावस्या पर जरूर करें। खिचड़ी, चावल, दाल जो भी करना है आप अन्न का दान करें। पका हुआ भी कर सकते हैं और कच्चा भी कर सकते हैं। और तुलसी माता के पास एक दीपक या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक या कोई भी देव वृक्ष है, आंवले का वृक्ष लगाया है आपने अपने घर में, तो वहां भी आप दे सकते हैं। तो आपने जाना कि अमावस्या तिथि की महत्वता कितनी है और कौन सा मंत्र जब हम कैसे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करें, अपने इस मनुष्य जीवन में अपने कष्टों को दूर करें, छुटकारा पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और अपने फैमिली फ्रेंडों में आप जरूर शेयर करेंगे। जय माता।